शुरू करना शुरू कर देता है कि जिससे वो बहुत सारी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर पर बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, पेट में गैस सफारा हो जाता है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ लोगों को डायरिया स्टार्ट हो जाता है। ख़ासकर वो लोग ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि वो डायबिटिक पेशेंट है। वो सुबह जो मीठी सवैयों से शुरू करते हैं और शाम तक मीठा और बेधड़क खाते चले, बाद में पता चला शुगर उनका बहुत लेवल बहुत हाई चला गया। सेम हिस्सा ब्लड प्रेशर के पेशेंट जी हैं, चूँकि माह रमज़ान के बाद दावतें भी हो रही है, घर में भी ज़रा अच्छे लाहौर के आपको पता है जैसे खाबे तैयार होते हैं, वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या निकला, फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि फ़ौरन बाद, यानी माह रमज़ान ख़त्म हुआ, पाबंदी ख़त्म हुई और उन्हें इंतहाई बदपरहेज़ी करना शुरू कर दी, मुरगन ग़िज़ाएँ खाई, ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर दिया, जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर दिए। तो इस तरह की वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और समटाइम इतना सीवियर होता है कि जान के लाले तक पड़ जाते हैं हम लोग। समटाइम्स ये भी नहीं पता चलता, खाना खा रहे होते हैं या फिर किसी दोस्त की तरफ गए होते हैं, कुछ खाना ऐसा जैसे स्नैक्स वगैरह भी है, उसमें भी चीज़ें बंदा नोश कर ले, फिर कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके साथ ही फ़ौरन चाय भी पी ली, जो चीज़ आया बस उसमें हाथ डाल दिया। अब कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं, कहते हैं नहीं जी पी के जाना है, नहीं जी खाना खा के जाना है, जी ये भी ज़रूर चखना है, तो उनका दिल रखने के लिए भी कभी कभी कुछ लोग खा पी लेते हैं। और वो जो एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग हो जाता है कि वही गर्म में सर्द, सर्द पे गर्म, चटपटे खाने के साथ मीठा, मीठे के साथ जो है मिर्चे, तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? वो अंदर क्या करता है हमारे जिस्म में जाके? बेसिकली देखिए, जैसे हमारी एक महीने की एक रूटीन बन रही थी, हम इंतहाई सिंपल डाइट ले रहे थे और हमारा मैदा भी उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुका था, बड़ा सॉफ्ट हो चुका था। हमें अपना मैदे को भी उसके मुताबिक आगे भी लेके चलना होगा कि ताकि हमारा मैदा डिस्टर्ब ना हो। आपको एक लिमिटेड मिकदार के अंदर खाना है ताकि आपकी सेहत पे उसके कोई मुज़र असरात ना आए। इस तरह की जब चीज़ें खाएंगे तो मैदा खुद परेशान हो जाएगा कि मुझे क्या परेशान होता है अंदर जाके, क्या होता है मैदे का, वो क्या बेचारा फीलिंग खुद क्या होती परेशान है? हो जाता है। मैंने क्या, किसको हजम करना है, किसको छोड़ना है। और देखिए, एक खाने से दूसरे खाने के में एटलीस्ट जब वक्फा होता है 6 घंटे का होना चाहिए, हम तो उसे 6 मिनट का नहीं वक्फा दे रहे होते। हाँ हाँ। तो नतीजा क्या होता है, फिर हमें बहुत सारे मैदे और आंतों के अमराज है वो लाक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने मैदे का ख्याल कैसे करें? अब ये किस तरीके से, कौन सी डाइट और मतलब एकदम से वो जो 3 खाने का टाइम है एटलीस्ट, उन पे बैलेंस कैसे वापस आ सके? नाश्ता, दिन और शाम, फिर रात। इसमें यही है कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा मैदा जो है, चूँकि ऑलरेडी बहुत ही एक माह की उसकी रूटीन हो चुकी थी और वो बड़ा कम मिकदार में खाना हज़म करने का आदी हो चुका है, तो तब भी हमें उसी रूटीन से थोड़ा थोड़ा अपने मैदे को जो है उसको फीड करना चाहिए। सुबह हल्की सी खाना ले लें, दोपहर को और रात को, ताकि हमारे मैदे को सर बोझ हल्की ना कौन पड़े। सी, टिश्यू तल के खा लें? जी सर हल्की कौन सी, टिश्यू तल के खा लें? ज़रा आप ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। टिश्यू तल के खा नहीं, सकते? टिश्यू की बात नहीं, सॉरी, यही- मुझे आपकी बात को समझ नहीं रही। सर टिश्यू आपने तो मेरी टिश्यू जुगत फीकी कर दी। मैं यही पूछी थी, मतलब क्या हल्की फुल्की ग़िज़ा टिश्यू तल हल्की के खा फुल्की है लें? कि सुबह जैसे हमारे यहाँ, तो मैं एज ए हकीम मैं तो ये कहता हूँ, आप सुबह के टाइम ये आप रोटी ले सकते हैं हल्की फुल्की, उसमें अगर लगाना है थोड़ा सा ऑयल लगा लें, या हमारे यहाँ तो ज़्यादा चलते हैं किशमिश और बादाम वगैरह से सुबह नाश्ते, एनर्जेटिक भी हो, आपको एनर्जी भी पूरी मिले, कैलोरीज भी पूरी मिले और आपके मैदे में बोझ भी ज़्यादा ना सर हो। ओट्स वगैरह? ओट्स बहुत अच्छे हैं, वो एंटी एसिड भी होते हैं और आपके जिस्म में जितनी तेज़ाबियत हो चुकी होती है, जो आप पकौड़े समोसे ये वो सारे कुछ खा के पैदा कर चुके हैं, उसको वो एक्सक्रीट भी करता है। आपकी मैदे और आंतों की जो स्वेलिंग हो चुकी है उसके भी वो ठीक कर देता है। वाह! और उसमें हम ये बादाम, अखरोट, मेवा, अभी जैसे गर्मी है तो कोई ऐसे मेवा जात जो बहुत गर्म हो, जिनकी तासीर ये गर्म हो, गर्मियों के लिए कोई मना है तो वो भी ये बता एक दें। मिथ है जी, ये गर्म है, ये ठंडा है, सच नहीं। बेसिकली गर्म से मतलब क्या है, उसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं बस, अच्छा। एनर्जी ज़्यादा होती है, हम उसको कहते हैं गर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये देखना पड़ेगा पेशेंट के मिजाज के मुताबिक वो क्या चल रहा है। हमारी तिब का चूँकि बड़ा असूल और कानून भी ये है कि हम एक मरीज़ को जो ग़िज़ा तजवीज़ करेंगे वो सब के लिए नहीं होगी, हर एक को उसकी मिजाज के मुताबिक ही हम दवा ग़िज़ा तजवीज़ करेंगे, वही उसके लिए बेनिफिशियल होगी। सपोज़ एक बंदा डायबिटिक है और हम उसे तो ये नहीं कह सकते नहीं जी आप इसके साथ मुरब्बा खाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली उसका नुकसान देगा। और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हम उन्हें कह दें नहीं आपने काजू खाना शुरू कर दें, तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। हर मरीज़, हर इंसान की जो डाइट है उसके मिजाज के मुताबिक हम जब उनको तजवीज़ करेंगे
तो वही बेहतर रहेगा उनके लिए। सर चिया सीड्स मैंने सुना बड़ा कारआमद होता है, क्या बिल्कुल, ये? चिया सीड बहुत है, अच्छा है, लेकिन हमारे हमारे यहाँ इससे बेहतर तो तुख़्म रेहान था, जिसे हम चमचम भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल था, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी थे। मैदे के लिए भी? ये मैदे के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मैदे में ऑलरेडी तेज़ाबियत है, एसिड मकदार से ज़्यादा बन रहा था, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के। लेकिन जिनका एसिड पहले ही कम है, आप उसे चिया सीड दे दें या तुख़्म रेहान देंगे तो फर्दर वो एसिड को कम कर देगा। और आपको पता है कि एसिड की कमी की वजह से बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। अच्छा, तो ऐसे नहीं खाना चिया सीड, जो हर कोई दुनिया लगी हुई है चिया सीड पे, जी। इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। यस, ये क्या कह दिया आपने आज? बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो पूरा ऐसे ही। सोशल मीडिया चिया सीड के ऊपर पागल है। सारे के सारे चिया सीड पे जिंदा है, या सारे के सारे चिया सीड पे ही मर रहे हैं। तो ये किस तरीके की बात कह दी आपने कि चिया सीड हर एक के लिए नहीं है, और उसका अगर एसिड कम हो गया तो अगर खतरनाक किसी हो शख्स जाएगा। का ऑलरेडी स्टमक के अंदर एसिड लेवल कम हो रहा है, उसका अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? अब जब ये चीज़ें तो अल्कलाइन नेचर है, ये क्या तो सर उसकी- आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसका जो एसिड लेवल है वो कम हम है या इसलिए ज्यादा? हम यहाँ पर आते ही तो इसलिए हैं ताकि लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सके, एक एजुकेट कर सके, अपने मिजाज की खुद तशखीस कर सकें कि मुझे कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ें मुझे नहीं लेनी। किसी का एसिड कम है और वो चिया सीड खा ले तो उसके लिए ख़तरनाक हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एसिड बॉडी का कम है और हम चिया सीड नहीं खा सकते? क्योंकि हम तो सारे बस जो रील देखते हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, हम तो उसको देख के खाने पे शुरू आते हैं। हम गूगल करते हैं, उसकी इफादियत का पता करते हैं, उसके बाद कहते हैं ओह इसके ये फ़ायदे हैं, चलो खाओ। मगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? इन्होंने कहा है कि एसिड कम वाला बंदा नहीं खा सकता। ऐसे प्लीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन, ऐसे। अगर मैं चिया सीड खाना चाहती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा एसिड कम है ज़्यादा है? उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तिब के मुताबिक वो लोग जिनका एसिड लेवल कम है, स्टमक में एसिड लेवल कम है, तो क्या होगा? ऐसे लोगों को सबसे पहले हम उसकी ज़बान को देखेंगे, तो ऐसे लोगों की ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की फर होगी और बिल्कुल वाइट होगी, जो बता रहेगा ये इंडाइजेशन का पेशेंट ऑलरेडी है। हाँ यस, आपका वो नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा सफरा बढ़ चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा रेड एंड पिंक है, तो ये बता रही है कि आपके लिए चिया सीड बहुत सूटेबल है। मुझे सही है? यस, आपके लिए ठीक है रहेगा। तो यहाँ पर ये सुनिए, लेकिन ये मतलब जिनकी ज़बान सफ़ेद है और हल्का सा ज़बान पे जाला बना हुआ है, जी एग्जैक्टली, दे कैन नॉट हैव, उनका एसिड लेवल इसका मतलब बढ़ा हुआ है। उनका एसिड उनसे लेवल अल्कलाइन इन नेचर है, उनका कम एसिड कम लेवल है? कम है। अच्छा कम है, कम और है। जिन- सुने और फिर आप- गौर से सुन लें, आप दोबारा बोलिएगा। वो लोग जिनकी ज़बान वाइट है, उसमें एक फारसी जमी हुई है, वो उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना खाते हैं पेट में जो है वो भारीपन होता है, फ़ौरन अफारा होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों का बीपी लो रह रहा होता है, ऐसे लोगों को यूरिन वाइट इन कलर जैसे होता है किसी ने ओवर हाइड्रेट कर लिया, अपने आप को ज़्यादा पानी पिया और उनका यूरिन बार वाइट इन कलर आ रहा है और लार्ज क्वांटिटी आ रहा है। जिन लोगों में ये सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिया सीड कभी भी सूट नहीं करेगा। अगर वो इससे कंटिन्यू करेंगे तो इनको हैज़ा पैदा कर सकता है, उनको वॉमिट स्टार्ट कर सकता है, उनको लूज मोशन स्टार्ट कर सकता है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो कर सकता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके मिजाज के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती, जिनकी ज़बान जो है वो रेडिश इन कलर होगी, जिनका यूरिन जो है वो बिल्कुल येलोशन कलर होगा, जिनका जो है वो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिनका बीपी बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो ऐसे लोगों को चिया सीड बहुत सूट करेगा। इन लोगों के बहुत बेहतर है, जिनके हाथ पाँव में जलन हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं आपका मिजाज जो है वो अब गर्मी वाला है, या आपका मिजाज जो है वो अब बलगमी है, या आपके मिजाज अब खुश्की वाला है। तो ये बेसिक हमारे पैरामीटर्स हैं तिब के अंदर। सर चिया सीड और तुखम मलंगा वैसे ऑलमोस्ट भाई बहन वाली सिचुएशन वन एंड रखते हैं? सेम थिंग, दोनों इनके दोनों अल्कलाइन इन नेचर हैं, ओके, दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी बट हैं। वो आप महंगा सस्ता वाला जो सीन है, तो अगर Exactly, कोई तुखम मलंगा इस्तेमाल कर One ले and तो चिया same. सीड वाला ही काम करेगा? बेसिकली दोनों का काम क्या होता है, आपकी स्टमक से जितना भी आपका जीआईटी है, उसके जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है। ठीक है। आपका यूरिन बर्निंग में आ रहा है, बार बार आपको पेन के साथ आ रहा है, आपका यूरिन डार्क इन कलर है जैसे यानी सरसों का तेल आ रहा है, तो आप चिया सीड यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सर ये जो फ्लैक्सीड है इसके बारे में भी बता दें। फ्लैक्सीड भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके मिजाज के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राइड चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल करते हैं, जो जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ा हुआ है। जब एसिड बढ़ जाता है तो उनके जिस्म के अंदर हरारत की कमी होकर बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है,
तो ऐसे लोगों को जो है फ्लैक्सीड देंगे तो उनका क्या होगा, एसिडिटी जो है, जो एसिड है वो कम होना शुरू हो जाएगा और बाइल लेवल जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस तरीके से उस एसिड से मुतल्लिका जितने भी अमराज हैं, जैसे खाना खाने का पेट में गैस का हो जाना, अफारा हो जाना, खट्टे खट्टे डिकार आना, और ख़ासकर उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन के एट द एंड उनको पाइल्स होना शुरू हो जाती है, तो उन लोगों के लिए फ्लैक्सीड इज़ अ बेस्ट। जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए फ्लैक्सीड बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक टोटका जो कि